हरे कृष्णा फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। आज मैं प्रिंसेस कट ब्लाउज का ड्राफ्टिंग करूंगी विथ बोटनेक। बोटनेक और प्रिंसेस कट ब्लाउज दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा है अभी आप देखेंगे। वैसे बहुत मुश्किल है। बोटनेक में शोल्डर हमको कितना रखना रहता है यही पता नहीं होता है कि कितना रखना चाहिए। तो एक मेजरमेंट मैं ले रही हूँ। शोल्डर इसका 14 इंच और लेंथ है इसका 13.5, चेस्ट इसका 34 और वेस्ट इसका 28 और आर्म होल इसका 16 इंच। इसके अकॉर्डिंग टू मैं आज ड्राफ्टिंग करूंगी। तो चलिए बनाते हैं फिर। देखिए सबसे पहले लेंथ हमको ले लेना है। लेंथ है इसका 13.5। 13.5 में +1 इंच करना है। ये मैं पहले निकालूंगी बैक पार्ट। बैक पार्ट में क्या होता है कि जितना हमारा शोल्डर है इसमें जब हम बोटनेक बनाते हैं तो पहले उसको समझ लीजिए। लेंथ तो ठीक है, आपको जितना रखना है 14, 15, 16 जो भी है, प्लस उसमें 1 इंच कर देना है। लेकिन हमारा जितना शोल्डर आता है ना वो हमको कंप्लीट करके पूरा रखना रहता है, तब हम उसको बोटनेक बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लेंथ ले लेते हैं। इसका लेंथ है 13.5, तो हम इसको ले लेते हैं 14.5 प्लस हम इसमें हाफ इंच और ले रहे हैं। क्यों? इसमें हम शोल्डर स्लोप करेंगे, डाउन करेंगे, तो ऐसा ना हो कि आपको लगे कि हमारा लेंथ कम हो जाएगा। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा ले रही हूँ। देखिए ये कंप्लीट मैं 15 ले रही हूँ इसको, जबकि इसका लेंथ हमको रेडी करना है 13.5 पे। ठीक है। और इसका अभी देखिए शोल्डर हमको आ रहा है कितना, 14 इंच। 14 इंच है तो हम कंप्लीट 14 इंच रख लेंगे इसको। तो 14 इंच पर हम इसको एक मार्क कर लेते हैं। 14 का हाफ कर दीजिए तो हाफ हो जाएगा इसका 7 इंच। 7 इंच पर एक यहाँ मार्क ले लेते हैं, एक यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। अब देखिए अब क्या करना है, हमको चेस्ट का पार्ट निकालना है। चेस्ट कितना करना रहता है, चेस्ट में 4 से डिवाइड करना रहता है। अब ये देखिए ये हमने 7 इंच लिया है, तो इसका आर्म होल भी इसमें देखिए बहुत जरूरी है इस चीज को समझना कि ये शोल्डर और ये आर्म होल यही मेन है इसका। तो शोल्डर देखिए हमने पूरा का पूरा लिया है, या तो आपका बॉडी का मेजरमेंट हो या नहीं तो अगर अगर ब्लाउज से, जैसे किसी का बोटनेक ब्लाउज दिया हुआ है बनाया हुआ है और आपको दे कोई मेजरमेंट करने के लिए कि इस मेजरमेंट से मुझे चाहिए, तो आप आंख बंद करके उसको 14 पे उसको आपको रेडी करना है। वो मान के चलना है आपको। जब आप बॉडी का माप लेते हैं तो 14 इंच जितना आपका मेजरमेंट आता है उतना आपको पूरा रखना है। ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा कि इसमें शोल्डर माइनस नहीं होता है इसमें। हाँ अगर इसमें देख लीजिए जैसे बोटनेक है, अगर बहुत ज्यादा आपने एकदम शेप ले लिया बोटनेक का ऐसा, तो ये आपका हो सकता है नीचे जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें हम कम कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू नेक का ब्रेड्थ आपको कितना रखना है। ठीक है। तो ये आपका शोल्डर क्लियर हो गया। अब आते हैं इसका आर्म होल पे। आर्म होल इसमें दो तरीके से निकाला जाता है। जैसे ये हमारा शोल्डर है 14, तो इसको हाफ करेंगे 7 इंच आएगा। तो ये भी हम आपका आर्म होल जो है ये भी हम ले लेंगे कितना, 7 इंच। ठीक है। अगर नहीं तो इसको क्या करते हैं, जैसे हम जब डीप नेक रहता है तो हम कैसे निकालते हैं कि जैसे चेस्ट है इसका 34, तो 34 को हम क्या करते हैं 6 से डिवाइड करते हैं। 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 0.4, यानी आ जाता है आपको ये 5.5 इंच। फिर इसमें हम क्या करते हैं +1 इंच करते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपको 6.5 इंच, 6.5। लेकिन इसमें क्या होता है, जब हम ये बोटनेक बनाते हैं तो इसमें हम 1.75 इसमें हम प्लस करते हैं। देखिए इतना हमको प्लस करना पड़ेगा इसमें। ठीक है। तो ये हमको आ गया कितना, देखिए जितना हमने ये रखा है आप इसको ऐसे ही बनाइए। 7 इंच ये आप ले लीजिए और ये 7 इंच आप इसको भी रख लीजिए। ये आपका आर्म होल ये भी हो जाएगा आपको 7 इंच। ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको यहाँ से निकालना है चेस्ट। चेस्ट क्या है इसका 34, तो 34 को हम डिवाइड करेंगे वही 4 से, तो कितना हो जाएगा इसका 34 को आप डिवाइड करें पहले, कितना से डिवाइड करें 4 से, तो ये आपको हो जाएगा 8.5 इंच निकल के आ गया चेस्ट। प्लस इसमें हम 1 इंच कर लेंगे, 1.5 इंच इसका मार्जिन हम इसमें रखेंगे। एक होता है अपर चेस्ट। अपर चेस्ट होता है जैसे 34 है तो इसका जो
मेन ब्रेस्ट पर आ जाएगा तो वहां पर आपको हो सकता है, ये सबके लिए नहीं होता है, 35 भी होता है, 36 भी होता है, ये आपको ये मेंटेन हो जाता है इसमें। जब हम इसमें जो टक्स डालते हैं ना, उसमें जो इसका वहीं पर ये मेंटेन हो जाएगा, आपको 35 हो या 36 हो जो भी। तो देखिए ये हमने शोल्डर ले लिया और ये हमने यहाँ से ये पार्ट निकाले, ये भी हमने 7 रखा, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ से ले लेते हैं क्या, चेस्ट का। तो चेस्ट कितना हो जाएगा, 8.5, 8.5 हो जाएगा। लूजिंग हम इसमें हाफ इंच का दे रहे हैं, लूजिंग हम यहाँ से हाफ इंच ले रहे हैं यहाँ पे, ये इसका लूजिंग हो गया। तो ये लूजिंग का हो गया। अब एक पॉइंट हमारा ये हो गया, एक ये निकल गया। अब हमको इसका निकालना है क्या, एपिक्स पॉइंट। एपिक्स पॉइंट में क्या करना है, जितना चेस्ट है उसमें हमको डिवाइड करना रहता है किससे, 4 से। तो फिर वही आ जाएगा 8.5 प्लस उसमें 1 इंच करें तो 9.5 प्लस हाफ इंच, और यानी ये इसका मार्किंग हम करेंगे। ये जो इसका एपिक्स पॉइंट हम निकाल लेते हैं, ये हमको 10 इंच पर आ गया, ठीक। अब इसको पहले हम इस सबको मिला लेते हैं पहले। देखिए ये हम आपको बैक साइड रेडी कर रहे हैं। ये हो गया यहाँ से, ये हो जाएगा इसको यहाँ से, प्लस यहाँ से 1.5 इंच का यहाँ मार्किंग करेंगे। यहाँ पे ये एक्स्ट्रा ले रहे हैं, ये हमारा मार्जिन है, यहाँ पे इतना मार्जिन आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपने ये समझ लिया कि इसमें शोल्डर पूरा रखना है। आर्म होल भी इसमें छोटा आर्म होल नहीं करता है, इसमें पूरा आर्म होल लेना पड़ता है। तो इसमें वही 7 इंच ये है तो 7 इंच ले लिया। ये अगर आपका शोल्डर 15 है तो ये हम 7.5 ले लेंगे, ठीक है। अब आता है यहाँ पे कि अगर आपने यहाँ से इसको शेप दे दिया तो ये ब्लाउज खराब हो जाएगा। इसके लिए क्या करना रहता है कि देखिए जो भी हमारा हमारा ये कितना निकला है, चेस्ट 8.5, ठीक है। तो इसको क्या करिए आप यहाँ से 8.5, 8.5 पर हम इसको यहाँ फोल्ड कर लेते हैं। ये इसका निकल जाएगा 8वां हिस्सा। देखिए यहाँ पे आ गया, ये हो गया। अब यहाँ से हम कितना ले लेंगे, 2.25 इंच, 225, 225 पे हम मार्क करेंगे इसको, 225। ये देखिए ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बैक क्रॉस बोलते हैं। बैक साइड है आपका, ये मैं बैक साइड का निकाल रही हूँ अभी, बैक क्रॉस इसको बोलते हैं। तो इसको यहाँ से इस पॉइंट से इसको मिला दें ऐसे, ठीक है। अब हमको देखिए नेक कितना रखना है, नेक कितना रखना है हमको यहाँ से। ये अगर हम 2 इंच पर अगर हम रेडी करें तो ठीक है। तो जैसे ये मार्जिन में, इतना मार्जिन में चला जाएगा इसका, 2 इंच यहाँ पर रेडी होगा, फिर इतना स्टिचिंग में जाएगा। तो ये कितना बच गया हमको, 4.25 इंच बच गया। तो 4.25 इंच, ठीक है। नेक का जो चौड़ाई है 4.25 ले लेते हैं। फिर इसका हम लेंथ भी लेंगे, ज्यादा इसमें नहीं लेना चाहिए, 3.5 तक हम इसको डाउन ले सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको ले रहे हैं 3.5 इंच पे, 3.5 इंच। और यहाँ से ये इस सबको मिला लेते हैं पहले। ये हम नेक का पहले बना लेते हैं। देखिए कि ये नेक का एक बॉक्स बन गया यहाँ पे, एक बॉक्स बन गया। अब आपको क्या करना है, इसमें शेप देना है। तो यहाँ से या तो आप देखिए ऐसे 2 इंच का एक दूरी बना लें, यहाँ से 1.25 इंच का दूरी ले लीजिए यहाँ से, इसके बीचों बीच क्रॉस में आना चाहिए ऐसे, ठीक है। और इसको रख के, ये तो है जादू की छड़ी तो इसको ना यहाँ से बोट नेक में इसको शेप दे दीजिए, इसको मिलाते हुए। देखिए ये देखिए ये आपको परफेक्ट बोट नेक का शेप आ गया। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, ये जो है ना यहाँ पे हाफ इंच का, यहाँ पे शोल्डर स्लोप देना है। कितना, हाफ इंच, हाफ इंच ही दीजिए। यहाँ पर 1 इंच से बहुत ज्यादा हो जाता है फिर, तो इसको ना हाफ इंच ही स्लोप दीजिए। यहाँ से हाफ इंच का स्लोप हो गया, ये बैक पार्ट का ये हो गया। अब हमको क्या करना है, देखिए ये मेजरमेंट लीजिए, यहाँ से कितना आ रहा है, 6.5, इसको हाफ कर दीजिए। तो कहाँ तक आ जाएगा ये, 3 से 3.25 इंच के करीब ये आ जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से इसको शेप दे देना है 1.5 इंच का यहाँ से, और इससे आप इसको मिला दें इसको। ये जहां पर एडजस्ट हो वहां देख लीजिए। पॉइंट कौन सा लेना है, ये वाला पॉइंट, अंदर का पॉइंट लेना है।
तो जहां आपको सेट हो वहां से इसको मार्क कर दीजिए आप। ये देखिए, ये इसका बैक पार्ट हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कमर पे। कमर इसका कितना है? कमर है इसका 28। तो कितना लेना है? 7 इंच। 4 से डिवाइड करिए तो ये 7 इंच हो गया, प्लस 1 इंच इसका टक्स का हो गया, प्लस 1.5 इसका मार्जिन का हो गया। अब सारे पॉइंट्स को आप मिला लें यहाँ से, यहाँ से ये और यहाँ से ये। देखिए इतना हो गया। अब क्या करना है, ये जो है ना इसको हाफ कर लीजिए। 4 कितना 8 आ रहा है ना, 8 इंच। तो आप इसको हाफ कर लें, यानी 4 इंच पे। 4 इंच से आप यहाँ पे 4.5 इंच का मार्क करके ये आपका हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा बैक प्लेट। ठीक है, और यहाँ से हाफ इंच और यहाँ से हाफ इंच, दोनों को लेकर आप ऐसा मिला लें इसको। देखिए ये हो गया हमको, ये बैक साइड का ये प्रॉपर रेडी हो गया अभी। अब एक चीज और ध्यान से, एक बार और ध्यान से देख लीजिए। ये शोल्डर जितना है, जब भी आप मेजरमेंट लें, किसी का बॉडी का मेजरमेंट लें, तो आपको जितना शोल्डर है उसका हाफ करिए। ये यहाँ से यहाँ हाफ हो जाएगा। और ये जितना शोल्डर, जितना आपने ये शोल्डर लिया उतना आप आर्म होल ले लें, या नहीं तो उसको 6 से डिवाइड करें, या 1 उसमें 1.75 उसमें प्लस कर लें आप। ये आपका आर्म होल निकल जाएगा। और उसके बाद ये चेस्ट की जो चौड़ाई है ये आप ले लीजिए, 4 से डिवाइड करिए, प्लस उसमें हाफ इंच मार्जिन करिए। हाफ इंच मार्जिन का क्या मतलब हो जाता है, जैसे कि देखिए 34 है, तो इसमें अगर हाफ इंच आपने किया तो हो जाएगा 34, 36, 37, 38 के करीब इसका ब्लाउज का ये मार्जिन हाफ इंच देने से ये हो जाता है इतना। तो ये थोड़ा बहुत तो आपको प्लस माइनस करना सीखना पड़ेगा इसके लिए, ये बनाने के लिए तो इतना तो आना चाहिए। उसके बाद तो इंची टेप है स्केल है, और ये तो जादू की छड़ी है, तो नो प्रॉब्लम, सब चलता है। ठीक है, देखिए ये हमारा हो गया क्या, बैक पार्ट रेडी हो गया। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए, जब हम ये टक्स डालते हैं ना तो क्या होता है, जैसे हम इसको फोल्ड करेंगे टक्स के लिए, इसको जो फोल्ड करेंगे ना तो ये पार्ट ऐसे झुकता है इधर की तरफ। उसके लिए क्या करना है आपको, हाफ इंच यहाँ से ऐसे इसका एक शेप ले लेना है यहाँ पे बैक पार्ट में। देखिए ऐसा, ठीक है। अच्छा अब ये देखिए, ये हमको ओपन कहाँ रखना है इसको, बैक पार्ट में। तो जब भी कोई आप डिजाइन बनाए इसमें, जैसे डिजाइन इसमें बनाते हैं और बैक साइड अगर हमको ओपन करना है, तो यहाँ पर मैंने नहीं लिया, इसमें एक्चुअली पेपर इतना नहीं था। यहाँ से कपड़े पे ना आप हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लें इधर से। ठीक है, जितना जब जैसे मेजरमेंट आप शुरू करें तो ये शोल्डर को छोड़ के उससे पहले इसमें हाफ इंच लेना है। नहीं तो क्या होगा, अगर डायरेक्ट आप ऐसे रख के काट देंगे तो क्या हो जाएगा कि ये पार्ट जो है ना आपका खींच जाएगा। अब जैसे आप इसमें डिजाइन बना सकते हैं, जैसे कि आप ये देखिए, जैसे हम ले रहे हैं यहाँ पे एक से ऐसे, या डीप करना ज्यादा लेना आपकी मर्जी है, आप जैसा डिजाइन को ड्रॉ करें ऐसे। देखिए है ना, डिजाइन में कुछ भी बना सकते हैं आजकल इसमें। आप जैसे है, देखिए चाहे तो आप चूड़ी डाल के इसमें डिजाइन बना सकते हैं। इसको ऐसा रख लें और इसके किनारे से ऐसे ऐसे भी डिजाइन बना सकते हैं। इस तरीके से भी डिजाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वो आपकी मर्जी है। डिजाइन तो बहुत सारा डिजाइन बन जाता है, बट इस चीज को ध्यान रखें आप कि जब भी डिजाइन बनाए बैक साइड अगर आपको, और यहाँ आ जाएगा आपको बटन के लिए, तो जब भी आप सोच ले, पहले पहले ही सोच लीजिए कि अगर आपको बैक साइड डिजाइन डालना है तो यहाँ पर सबसे पहले हाफ इंच आप निकाल लें इसके साथ। ठीक है, उसके बाद आप शोल्डर का शुरू करें। तो इसको मैं कटिंग कर लेती हूँ अभी। ये बैक पार्ट रेडी हो गया है। तो देखिए, वैसे कोई भी चीज तो वैसे बहुत ये नहीं है कि हाँ बहुत जल्दी आ जाएगा। ध्यान देना रहता है कि आपको ध्यान दे के काम करना है। जब सीख रहे हैं ना कोई चीज तो बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। एक ही वीडियो में ऐसा कोशिश करें आप कि एक ही वीडियो में आपको आ जाए, ये ना कि 50 वीडियो हमको देखना पड़ रहा है, बार बार रिपीट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, पहले आप समझिए कि आप कर क्या रहे हैं। देखिए ये मार्जिन का पार्ट है, इसलिए मैंने इसमें लाइन डाल दिया है। ठीक है,
और ये तो हिसाब गुना भाग बताए थे आपको वो देख लीजिए आप। तो एक चीज ध्यान रखें कि जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं तो उसको सीखने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा क्या कि करना क्या है हमको। जैसे होता है इंची टेप में देखिए, जैसे होता है ये इंच का होता है, इधर सेंटीमीटर होता है, तो ये सब चीज को ध्यान रखें आप। और मेजरमेंट प्रॉपर तरीके से आप लीजिए। ये आर्म होल जो है आप बॉडी का आर्म होल भी ले सकते हैं ये। तो फिर आपको ये मेजरमेंट करके भी देखना रहेगा कि ये कितना, देखिए अभी जैसे इसको माप रहे हैं, अब यहाँ तो इतना तो सिलाई में चला जाएगा ये, और इतना मार्जिन आएगा, जैसे यहाँ से हम स्टिच करेंगे इसको तो इतना पार्ट तो दबेगा ये। और ये जो है ये चीज, कभी भी आर्म होल पहले बड़ा ना काटे। अगर आपको ये छोटा हो गया ना तो बेशक आप इसको इतना नीचे कर दीजिए, और आपका ये चीज यहाँ से फिर दोबारा यहाँ से शेप डाल दीजिए इसको ऐसे करके, तो ये आपको बराबर बैठ जाएगा। अभी आप देखिए यहाँ से आपको लेना है कि कितना पर आपको रेडी करना है। देखिए 8 इंच इसका जो आर्म होल है, इसका आर्म होल भी 16 इंच है, यानी एकदम एग्जैक्ट आपको ये बैठेगा। देखिए देखिए एकदम सही जा रहा है। और ये कितना है, कितना चेस्ट का है ये, चेस्ट इसका 34 है। तो उसके हिसाब से देखिए, और कभी भी इस पर भरोसा मत करिए कि हमने जो कह दिया वो करेक्ट एकदम है। क्या होगा, बॉडी का मेजरमेंट अलग अलग होता है। इस चीज को आपको, मेन चीज यही है, शोल्डर और आर्म होल आपको ध्यान पे रखना है। ठीक है, कि ये आर्म होल आपको मेजरमेंट लेने आना चाहिए। ठीक है ना। अगर आपने फर्मा डाल के काट दिया तो हो सकता है मैंने मैंने मेजरमेंट बताया आपको 16 का, और हो सकता है आपका आर्म होल हो 16.5, या आपका आर्म होल हो 17 इंच। तब क्या करेंगे उस कंडीशन में आप, अगर आपने फर्मा डाल के काट दिया तो ये तो आपका पूरा पूरा ब्लाउज ही खराब हो जाएगा। फिर ये चीज आपको बैठेगा ही नहीं किसी हालत में। ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना है, बॉडी का मेजरमेंट सबसे पहले जरूरी है। बॉडी का मेजरमेंट आप लें। ठीक है ना। ये 16.5 भी हो सकता है, ये 17 भी हो सकता है, और ये 16 भी हो सकता है। अभी जैसे मैंने एक माप दिया आपको 16 का, तो ये एक्यूरेट 16 आ रहा है। इसीलिए जब आप कटिंग करें तो इस चीज का ध्यान रखें कि अगर आर्म आर्म होल आपने छोटा काट दिया, नो प्रॉब्लम, तब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। आप क्या करेंगे, यहाँ से आप हाफ इंच नीचे बढ़ा लें, और ये जो शेप है आपको यहाँ से नीचे लेकर आ जाइए। ठीक है, बस ये आपका आर्म होल बराबर आ जाएगा। जैसे किसी का मेजरमेंट है आपके पास, अगर ब्लाउज का मेजरमेंट है तो आप ब्लाउज से माप लें कि ये आर्म होल कितना आता है। उसके बाद तो सब कुछ बहुत इजी है। शोल्डर जितना मैंने बोला उतना आप रखें, उससे ज्यादा नहीं। इसमें कभी भी मार्जिन ना लें आप। जैसे होता है ना, बोलते हैं कि इसमें मार्जिन ले लीजिए, मार्जिन गलती से भी नहीं लेना है इसको आपको। ये मार्जिन लेने से क्या होगा, देखिए जब ये खुलता है ना तो इस तरीके से देखिए कितना फैल के आ रहा है। ठीक है, और जब इसमें हम कैनवास लेकर बना देंगे तो ये और ज्यादा फैलेगा, ऐसे फैलेगा ये। कैनवास लगाने पर गला है, गला काफी ब्रॉड दिखता है फिर, तो वो आप ध्यान पे रखें कि ये बहुत ज्यादा ना लें इसको। और जब आप शोल्डर लें तो इसमें मार्जिन मत लें इसमें। तो ये चलिए, ये बैक पार्ट रेडी हो गया, इसको मैं कट करके हटा लेती हूँ। इतना मुश्किल भी नहीं है, बस ध्यान से देखिए, ध्यान से बनाइए तो सब आसान ही लगता है फिर। तो ये हो गया आपको, बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ मैं। ये हो गया, ये बैक पार्ट हो गया। अब हमको निकालना है इसका फ्रंट पार्ट। और ये देखिए ये जुड़ा हुआ है ऐसे। ये डिजाइन कोई सा भी डिजाइन आप डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। बहुत सारे डिजाइन हैं, तो डिजाइन के लिए कोई बात नहीं है। लेकिन जब भी आप कपड़े पर कटिंग करें तो इधर मार्जिन जरूर रखें आप, है ना। डायरेक्ट इसको रख के ना काटे। अब जैसे है आप लोग फर्मा मंगवा लेते हैं और उसके थ्रू बनाते हैं, तो क्या है, थोड़ा भी प्लस माइनस होगा तो आपको नहीं बैठेगा फिर इसमें। इसीलिए खुद से फर्मा बनाइए आप। अपना बनाया हुआ में आपको पता रहेगा कि आपको कहाँ से क्या करना है, कहाँ से माइनस करना है, कहाँ से प्लस करना है। अभी देखिए, अभी इसका मैंने ब्लाउज का मेजरमेंट क्या है, इसका लेंथ कितना था 13.5, तो इसमें मैंने प्लस किया था 1 इंच, और प्लस हाफ इंच और लिया था कि जब ये शोल्डर शोल्डर करते हैं तो ऐसा ना हो कि आपको लगे कि मेरा ब्लाउज छोटा हो गया है। अभी ये देखिए अभी कितना आ रहा है, देखिए इतना इधर से सिलाई में जाएगा, और ये देखिए ये 13 पर आ रहा है, यहाँ पे 13.5 यहाँ है, तो इसका हाफ इंच इतना मार्जिन हो जाएगा। और ये जो है ना बैक साइड, आगे वाला फ्रंट अभी हम कटिंग करेंगे तो बताएंगे, हाफ इंच आगे का छोटा होगा। तो ये क्या होगा, ये बैक साइड है ना, ये थोड़ा फ्रंट की तरफ आएगा। तो इससे क्या होता है
कि आगे का गला जो है वो पीछे की तरफ नहीं जाएगा। आपको बहुत सारा कंप्लेन आता है कि हमारा गला जो है वो पीछे की तरफ चला गया। ठीक है, तो इसी के लिए हमने इसमें 1/2 इंच और एक्स्ट्रा लिया था ताकि आपका ब्लाउज का लेंथ कम ना हो। और यहाँ से आप पट्टी लगाना है इसमें। चलिए, ये कंप्लीट हो गया, ये बैक साइड हो गया। अब इसको रख के अब इसमें देखिए, अभी तो ये है एक्स्ट्रा पेपर है, यहाँ से निकाल लेते हैं, एक लाइन ले लेते हैं यहाँ से। और यहाँ से हमको कितना लेना है, अब इसमें हमको 1 इंच एक्स्ट्रा और कटिंग करना है। यहाँ से देखिए, ये फ्रंट निकालूंगी मैं इसमें, तो यहाँ से इसको 1 इंच एक्स्ट्रा रख लेते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर ये जितना है ये सब फुल ड्रॉ कर देते हैं इसके साथ। ये जितना है पूरा हम इसी के अकॉर्डिंग टू ले लेते हैं। ये बोटनेक में तो रहता है ना, आगे पीछे सब नेक एक जैसा होता है। तो आप इसी के बराबर ये देखिए, ये हमारा हो गया। अब ये पॉइंट इसका चेस्ट का है, ये ले लेते हैं। अब देखिए, अब ये बैक साइड के हिसाब से लिया हुआ है। अब हमको क्या करना है, यहाँ से इसको पहले ये आर्म होल को पहले हम सीधा कर लेते हैं। ठीक है, अब चेस्ट आप निकाल लेते हैं यहाँ पे। फिर से कितना आया था इसमें, 8.5, 34 है ना। 34 है, तो 34 का 8.5 4 से हम जब डिवाइड कर रहे हैं तो 8.5 प्लस 1/2 इंच मार्जिन लेके हम इसको 9 इंच कर लेते हैं। तो ये 9 इंच पर एक मार्क कर दिया। अब ये हो गया इसका। और अब यहाँ से देखिए, अब इसमें निकालना क्या है, बस्ट पॉइंट निकालना है इसका। बस्ट पॉइंट लेने के लिए एपिक्स पॉइंट, उसको एपिक्स पॉइंट भी कहते हैं। तो चेस्ट कितना है, 34 है, उसमें 4 से डिवाइड करें आप तो हो जाएगा 8.5 प्लस उसमें 1 इंच यानी 9.5 प्लस 1/2 इंच मार्जिन, तो ये हो जाएगा आपको 10 इंच। 10 इंच पर आप एक पॉइंट यहाँ पे डाल दें। ठीक है, अब क्या करते हैं अभी इसको, अच्छा यहाँ से हमने कितना लिया था, ये 7 इंच लिया था, 1/2 इंच इसका ये है, तो 7 इंच पर यहाँ से एक मार्क कर लेते हैं यहाँ। चलिए, अब पहले इस पॉइंट्स को इस पॉइंट से मिला देते हैं पहले, फिर इसका आगे का कार्यक्रम चलेगा। क्या करना है देखिए, ये इसका एपिक्स पॉइंट है। एपिक्स पॉइंट हम यहाँ से ले लेते हैं। अब देखिए, ये हो गया। अब आप समझिए, इसमें ये आर्म होल है, बैक साइड आपने कितना लिया, यहाँ पे इसका 8वां हिस्सा निकाला, प्लस उसमें कितना किया आपने 225 और ऐड करके ये इसका बैक क्रॉस निकाला आपने। देखिए, एक चीज को समझिए, यहाँ से यहाँ बैक पार्ट आपको मापना रहता है। जब किसी का आप मगर मेजरमेंट लेते हैं तो ये चीज को बैक क्रॉस बोलते हैं इसको। ठीक है, बैक क्रॉस इसको बोलते हैं, ये होता है बैक क्रॉस। जो इसको जब ये क्या है ना, शोल्डर कंप्लीट रहता है तो बैक क्रॉस इसलिए लेते हैं, ये बैक साइड इसको मापना रहता है तो प्रॉपर आपको बैठ जाएगा। इसमें बैक क्रॉस हमने इस हिसाब से लिया। अब आगे में हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, ये पॉइंट से यहाँ से आपको लेना पड़ेगा 1.25 इंच की दूरी पर। फ्रंट बैक क्रॉस ज्यादा डीप आता है कि आगे का जो पार्ट होता है ये पार्ट होता है फ्रंट क्रॉस, यहाँ से यहाँ। ये मेजरमेंट भी आपको लेना जरूरी है। ये देखिए, ये अभी 7 इंच है, तो इसका जो फ्रंट क्रॉस है वो कम से कम 6.5 यहाँ तक आना चाहिए, इतना होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से इस पॉइंट को मिला दीजिए। यहाँ से आप 1 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने लिया है 125 ये वाला पार्ट। अब देखिए, अब ये ऐसा क्रॉस में आ गया। अब आपको क्या करना है, फिर इसको मापना है। 6.5 आ रहा है, तो इसको 325 पर इसको एक पॉइंट यहाँ पे लगा दें। ठीक है, और यहाँ से 1.5 इंच का दूरी, तो यही बैठ गया आपको यहाँ पर। यहाँ से हमको लेना है कितना, तो ये तो 1.5 इंच यहाँ से आ रहा है जो बैक पार्ट के लिए जाएगा। अब यहाँ से हमको लेना है 1.25 इंच के दूरी पर, यहाँ से देखिए। ठीक है, अब क्या करना है इसको, अब देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट को आपको मिला देना है यहाँ से।
ये पॉइंट यहाँ से यहाँ ये कवर हो गया, ठीक है। अब ये आपको हो गया क्या, ये फ्रंट क्रॉस बोलते हैं इसी को। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक आपको 6.5 आना चाहिए। स्टिचिंग में जाएगा आपको यहाँ से हाफ इंच जाएगा, तो ये 12 इंच पर आपको रेडी होगा। वैसे अच्छा है जब आप बॉडी से मेजरमेंट लें तो फ्रंट क्रॉस बैक क्रॉस दोनों मापना आपको बहुत जरूरी है। अब इतना ये क्लियर हो गया। अब आ जाइए वेस्ट पार्ट पे। वेस्ट कितना है इसका, 28 है, तो 28 को 4 से डिवाइड करें, 7 इंच। और यहाँ से आप 1.5 इंच का मार्जिन ले लें। यहाँ हमने मार्जिन लिया कितना है, 9 इंच है, तो इससे अब इसको मिला लेते हैं। यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ। ये हो गया। गला इसका पहले से रेडी है, गला में कुछ करना नहीं है हमको। अब क्या करना है, देखिए फिर से इसमें आपने निकालना, इसमें क्या एपिक्स पॉइंट हमने निकाल लिया। कितना आया ये, 10 इंच आ गया, ठीक है। अब देखिए ये एपिक्स पॉइंट आपने निकाला, अब ये डिस्टेंस निकालना है आपको कि यहाँ से यहाँ कितना होना चाहिए। तो यहाँ कितना रहता है याद रखिएगा, यहाँ कितना रहता है, 10 से हमको डिवाइड करना रहता है, किसमें, चेस्ट में। चेस्ट 34 है, तो इसको डिवाइड करें आप 10 से, तो कितना आ जाएगा आपको, 3.5 के करीब या 3.25 करीब, हाँ 375 करीब आ जाएगा आपको ये। तो आप यहाँ से ये मार्जिन ले लें इतना। यहाँ ये हो गया आपका मेन पॉइंट। ये देखिए यहाँ से ये डिस्टेंस निकालना आपको जरूरी रहता है। अभी वैसे भी आप ले सकते हैं, जैसे 32, 34, 36, तो इतना ले लेंगे तो ये लगभग बराबर ही आता है, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ से इसको नीचे की तरफ इसका ये पॉइंट मिला लें यहाँ से, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से आपको हाफ इंच लेना है अंदर की तरफ यहाँ, तो ये पॉइंट से हम इस पॉइंट को मिला देंगे ऐसे, ठीक। अब ये हो गया। अब आ गया कि अब इसका ऊपर का हमको शेप कहाँ जाना है, कैसे लेना है। ये जो शेप हम निकालेंगे ये कैसे लेंगे, देखिए इसको क्या करना है ना, आपको यहाँ से मापना है, आपको यहाँ से आपको लेना है कितना, 4.5 पे। ये सब कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आपको ध्यान में रखना है या नोट करके रख लें, 4.5 यहाँ से, ठीक है। ये पॉइंट आपने यहाँ पे डाल दिया। अब क्या करना है इसको, देखिए अब इसको ये पॉइंट लीजिए, ये आपका मेन पॉइंट है यहाँ पे ये चीज। अब इसको क्या करना है ना, ऐसे रखना है आपको, जहां पे ये गोलाई इसका बराबर बैठ जाता है, ठीक है। अब देख लीजिए ऐसे, ये देखिए यहाँ से इसका गोलाई हम ऐसे ले लेंगे, तो यहाँ से थोड़ा सा कर्व है तो आप इसको सीधा कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना है, यहाँ से यहाँ 1 इंच की दूरी पर, तो 1 इंच तो ये लगभग दिख ही रहा है यहाँ पे, तो इसका दूसरा शेप जो है यहाँ पे आप ऐसे लेना, देखिए, ठीक है। अब इस पॉइंट को हमको ऐसे रख के यहाँ से इसको क्रॉस में, सॉरी, ऐसे लेना है, ठीक है। तो ये पार्ट जो है आपको इसमें से कट के निकल जाएगा, ठीक। अब क्या करना है, अब देखिए अब आगे यहाँ से शेप देना है, तो देखिए 2 इंच का शेप, 1.5 इंच का शेप, तो इसमें क्या होगा, पफ आपको अच्छा से नहीं बनेगा। आपको देखना है आपका बॉडी कितना है, अगर ज्यादा है तो आप उसके मेजरमेंट से आप इसको बढ़ाएं, ये बढ़ाने के बाद ही आपको पफ मिलेगा। यहाँ पे 2.5 लें, 3 इंच लें, तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा, ऐसा नहीं है। आपको देखिए बॉडी का डिमांड किस तरह का है आपका, तो उसके अकॉर्डिंग टू आप यहाँ पर ले। मैं यहाँ पर दे रही हूँ 2.5 का, मैं यहाँ पर शेप दे रही हूँ 34 साइज में, ठीक है। और यहाँ से आप ले लें 2 इंच की ऊपर की तरफ ऐसा। अब आप क्या करें, आपको इसमें गोलाई देना है, ऐसे करके कर में इससे भी आप शेप दे सकते हैं ऐसा, लेकिन वो फिर क्या है ना, खुद हाथ से तो शेप देना ही पड़ता है। जैसे मान लिया आपने ऐसे दे दिया, फिर आपने इसको ऐसे किया, ये देखिए है ना, फिर यहाँ से आप ऐसे मिला लें, तो ये भी ठीक है, आ गया गोलाई। या तो आप इससे काम कर लें या नहीं तो फिर हाथ से शेप बनाएं, लेकिन जरूरी है आपको, अगर ये गलत लगे कि इससे अगर हमको सही से नहीं बना है, तो क्या करना है आपको खुद से। अब देखिए अगर मुझे लग रहा है कि अगर एकदम परफेक्ट राउंड शेप नहीं है,
तो मैं ऐसे भी दे सकती हूँ। फिर ये देखिए, यहाँ पर आप मिला लीजिए। अब ये थोड़ा कम हो गया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मान लिया कि अभी हमने 2.5 इंच लिया इसको, आप यहाँ 2.25 इंच भी कर सकते हैं। अगर ये थोड़ा बढ़ गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गलत ये नहीं है कि अरे गलत हो गया, गलत हो गया, ऐसा नहीं है। आप शेप देखिए कि ये प्रॉपर यहाँ से एग्जैक्ट, अगर मान लिया इसमें आपने कप डाला इसके अंदर, तो प्रॉपर राउंड शेप लाने के लिए, तो फिर आप देखिए ये मुझे राउंड शेप ही पसंद है यहाँ पे, तो मैं उसके अकॉर्डिंग भी मैं बता रही हूँ आपको कि इसमें क्या होता है। अगर आपने एकदम क्रॉस में ले लिया, एकदम यहाँ से खड़ा शेप दे दिया ऊपर की तरफ, तो फिर उस सबका डिजाइन आपको चेंज हो जाता है। अगर वैसे भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, शेप तो अलग अलग तरीके का बनता है, बट अगर आपको राउंड शेप देना है तो ये ही शेप में आपको लेना पड़ेगा। देखिए अब आप इतना तो हो गया। अब क्या करना है इसमें आपको, देखिए अब आपको रखना क्या है कि वेस्ट कहाँ तक जाएगा, ठीक है ना। तो वेस्ट है हमारा कितना, 7 इंच। तो 7 इंच कहाँ तक जाएगा, ये देखिए 3 इंच इधर हो रहा है ना। तो 4 इंच हमको यहाँ से चाहिए, 4 इंच यहाँ तक चाहिए, यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पर तो इसका मार्जिन तो है नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 1.5 इंच का मार्जिन दे देंगे यहाँ पे, और यहाँ से क्या करेंगे, 1 इंच हम यहाँ पर भी एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक है। और इससे आप इसको मिला दें। देखिए जब समझिएगा, बहुत इजी है बनाना, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत डिफिकल्टीज आएगी आपको, लेकिन हाँ थोड़ा है भाई, ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि फटाफट बनाया फटाफट हो गया, ऐसा नहीं है। अच्छा, आपने ये वाला शेप जो लिया था यहाँ पे, अब ये क्या होगा, ये देखिए इससे हम इसको मेजरमेंट करते हैं। ये देखिए ये जहां पर आपको जाएगा, देख रहे हैं, क्यों, इसमें कोई टक्स नहीं लगेगा यहाँ पे। तो क्या करना पड़ेगा ना, इसके ये इसके बराबर आपको आगे का ये हम शेप दे देंगे, ठीक है। तो इतना हमको फ्रंट में भी इतना ही होना चाहिए। अब देख लीजिए, ये तो बराबर आपने समझ लिया होगा शायद, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझा होगा। शोल्डर का प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं लेना है आपको। देखिए जितना शोल्डर आता है आप उतना ही लें। कहीं सुनेंगे आपकी मार्जिन लिया, बिल्कुल नहीं, मार्जिन इसमें आपको नहीं लेना है। और ये जितना है आप उतना ही ये शोल्डर लें, ठीक है, या नहीं तो 1 से 6 से डिवाइड करके फिर उसमें प्लस करें आप 1.75, या दो तीन पॉइंट आगे पीछे आप कर सकते। माफ कीजिएगा, एक्चुअली कटिंग करते टाइम वीडियो बंद हो गया था। देखिए ये बैक पार्ट तो आप देख ही लिए हैं कि कैसे लिया है मैंने। ये फ्रंट भी आपने देख लिया जहां तक उसमें मुझे वीडियो में दिखा, लेकिन ये पार्ट जो मैंने कटिंग किया वो तब तक वीडियो बंद हो गया था, तो सॉरी उसके लिए माफ कीजिएगा। देखिए ये कटिंग होने के बाद ये पार्ट का देखना जरूरी रहता है कि ये पार्ट इसका मैच होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये फ्रंट हो गया इसका, और इसका ये बैक पार्ट है। बैक पार्ट में एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ से मैंने ½ इंच इसमें से निकाल दिया और इसको कट करके, कि ये जो बैक पार्ट है ना, ये बैक पार्ट का हिस्सा जो है वो फ्रंट की तरफ थोड़ा आना चाहिए, यानी कि ऐसे। इसीलिए मैंने 2 कलर में लिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये बैक पार्ट है, अच्छा से देखा आपने। ये फ्रंट भी पूरा आपने देख लिया, बस कटिंग नहीं देखा आपने। कटिंग के टाइम पर आपको क्या करना है ना, कि ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट और इसका पॉइंट, इससे ½ इंच नीचे करके इसको मिलाना रहता है कि ये इस पार्ट में यहाँ पे मैच करे। उसके बाद इसकी गोलाई में कटिंग करते हैं इसके इसके हेल्प से। देखिए इसको ऐसे रखते हैं और इसकी हम कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपको, ये देखिए ये हो गया फ्रंट पार्ट। और एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये जो है ना बैक हिस्सा है, तो इसको मैंने ½ इंच यहाँ से उड़ा दिया, हटा दिया कट करके। ये आ जाएगा आपको इसके ऊपर, तो इससे क्या होगा, आगे का जो गला है वो पीछे की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये आपको तीनों पार्ट, ये फ्रंट पार्ट, ये बैक पार्ट रेडी हो गया। बैक में आप चाहे जैसा भी नेक बना सकते हैं, इसमें हमको यहाँ से ओपन रखना है। तो जब कपड़े पर आप कटिंग करें ना, तो क्या करना है आपको, इसमें ½ इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये शोल्डर मेन इसका है माप, और ये इसका आर्म होल। आर्म होल सही से निकालने के लिए आपको बॉडी से मेजरमेंट ले लीजिए, तो या तो बने हुए ब्लाउज से मेजरमेंट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप इसको सॉलिड माप लीजिए, कपड़े में जो ब्लाउज बना हुआ है उसमें आप माप लीजिए, सही सही आ जाएगा। जितना है एग्जैक्ट उतना ले लीजिए, मार्जिन निकालिए और उसको एग्जैक्ट बना लीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये जो होता है बैक क्रॉस, देखिए बैक क्रॉस लेना आपको बहुत जरूरी होता है। इसमें मैंने बताया कि यहाँ पर कितना पीछे आकर कैसे, इसका एक मेथड होता है कि यहाँ से इसका जो जो चेस्ट पार्ट हमने निकाला 8.5, तो इसका 8वां हिस्सा निकालना रहता है। वो भी मैंने बताया कि आपको लेना कैसे है। देखिए ये जो है ना, यहाँ से कितना, इसका चेस्ट का कितना है 8.5,
8.5 को आप सीधा यहाँ से ऐसे फोल्ड कर लें। ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट यहाँ डाला हुआ है और उसके बाद आपको यहाँ से कितना ले लेना है, 2.25 इंच। देखिए 2.25 इंच यहाँ पर आ गया। तो ये आपको बैक क्रॉस निकालने के लिए, लेकिन फ्रंट में याद रखिए, फ्रंट में निकालने के लिए ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से हमको कितना लेना रहेगा, 1.25 इंच आपको अंदर लेना है। तब जाके आपको ये जो बैक में जो है ना, यहाँ पे फ्रंट में आपको झोल बिल्कुल नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे अब इसका देखिए कितना फर्क आ रहा है। देखिए ये देखिए आप कितना ज्यादा फर्क आ रहा है इसमें, देख रहे हैं। तो ये होता है फ्रंट। इसको यहाँ पर बोलते हैं आपको, ये जो होता है ना यहाँ से यहाँ तक, इसी को बोलते हैं फ्रंट क्रॉस। यहाँ से ये यहाँ से इसकी दूरी। तो इस चीज को ध्यान में रखें और ब्लाउज कटिंग करें, बनाइए। पहले पेपर कटिंग करिए, सब मेजरमेंट का अलग अलग बनाए। आप घबराने से तो नहीं कि नहीं होगा, नहीं होगा। आप ट्राई करिए, जरूर बन जाएगा और अच्छा बनेगा। और बना के आप कमेंट बॉक्स में डालिए कि आपने कैसा ब्लाउज बनाया, कैसा बना। कहीं कोई परेशानी है तो आप डालिए, फिर मैं उसका आंसर करूंगी आपको। ठीक है, चलिए, हरे कृष्णा।